सपा क्या कहे, जब सपा है। कितनी सीट दे रहे हैं आपकी? सपा है। और बीजेपी फुल फॉर्म सुन लो, भाग गई पार्टी, भाग गई पार्टी, बीजेपी का फुल फॉर्म है, निकलो। दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप, आप सभी का स्वागत है स्टेट न्यूज टाइम्स पर। इस वक्त मैं मौजूद हूं कानपुर जिले के आर्यनगर विधानसभा सीट पर। यहां का चुनावी समीकरण क्या रहेगा, कल यहां पर वोटिंग है, यहां के लोगों के मन में कौन है, क्या इस बार सरकार बदल जाएगी या योगी एक बार फिर से रिपीट होकर इतिहास रच देंगे? क्योंकि अभी तक देखा गया है कि यूपी की सत्ता में लगातार 2 बार किसी की सत्ता नहीं आई है, लेकिन इस बार क्या होगा तमाम लोगों के मन में चल रहा है। यहाँ पर जो बड़े बड़े लीडर हैं वो अपने पक्ष में रैलियां भी कर चुके हैं। किसके वादे, किसके भाषण लोगों को अच्छे लग रहे हैं और किसकी तरफ जा रहे हैं। भैया क्या कहेंगे, इस बार तमाम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, अखिलेश भी आए, स्मृति ईरानी आई, अमित शाह आए, सभी लोग आ चुके ना, अच्छे भाषण दिए होंगे, वादे किए होंगे, तो आप किस तरफ जा रहे हैं? हम तो भाई अखिलेश की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, अखिलेश के भाषण वादे अच्छे लगे आपको? जी, अखिलेश का कहना है कि 300 यूनिट बिजली देंगे गरीबों के साथ है। वादे बड़े नहीं ना, ये वादे वो करता है जो पूरे करता है। इनके जैसे वादे ना करिए कि वादे करें और खिलाफी करे बाद में। अच्छा, ये वादे किए पूरा नहीं कर पाए? पूरे नहीं कर पाए। कौन कौन से वादे किए थे पूरा नहीं हो? रोड का इंदा बनाएंगे, विकास दिखाएंगे, नौकरी देंगे, बेरोजगारी खत्म करेंगे, महंगाई के बारे में कहते हैं महंगाई पे सीमा करेंगे। वो महंगाई इसी चरम सीमा पे पहुंच गई है। जो तेल हम लेते हैं 100 रुपए में, 200 रुपए में। लेकिन फ्री राशन भी तो दे रहे हैं ना? अरे फ्री राशन से क्या फायदा है, इधर से लो या उधर से लो, बात तो हमारी ही है। सिलेंडर का कनेक्शन मुफ्त में दे रहे हैं। अरे काहे का मुफ्त में दे रहे बड़े भाई, 1000 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं। 1000 का सिलेंडर कम होता है क्या? 350-400 का सिलेंडर मिलता था, 7 सालों में 1000 रुपए का हो गया। 7 सालों में इतनी महंगाई हो गई। अच्छा सुनिए, योगी जी कह रहे हैं, अखिलेश के इसकी पहले जो सरकार थी कह रहे हैं कि उनको में तो लाइट ही नहीं आती थी, वो फ्री कहाँ से देंगे? वाह, लाइट ही नहीं आती तो बिगल लाइट रह रहे हम लोग क्या 50 साल से बिगल लाइट थे। ये इनके राज में लाइट का बिजली इतनी महंगी हो गई जिसका कोई जवाब नहीं। 7 रुपये 75 पैसा यूनिट कर दी ने। अच्छा। उनके राज में 6 रुपये था यूनिट, मतलब इतना बढ़ता रहेगा। महंगाई बढ़ी है, वो कह रहे हैं कि लोगों की इनकम भी बढ़ी है, आपका काम भी तो बढ़ा हो चला होगा। अरे भाई इनकम बढ़ी गया, इनकम घट गई है, घट गई है महंगाई से घट गई इनकम। जो तेल हम लेते थे 100 रुपए में, 200 रुपए में है, तो जो कमाएंगे तो वो तो तेल ही में चला जाएगा सारा पैसा, तो किस काम की ऐसी कमाई। अच्छा, तो आपको लग रहा है अगर अखिलेश आ जाएंगे तो सब सही हो जाएगा? अखिलेश आएंगे तो कुछ सही करेंगे। यूनिट तो कम से कम फ्री देंगे 300, उसका तो बिल माफ हो जाएगा। अच्छा, जो 1000-2000 बिल आता है। हाँ। युवा किस तरफ जा रहे हैं इस बार? अखिलेश यादव। क्यों? इसलिए बेरोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है। 3 लाख नौकरी निकली है अब की, अखिलेश यादव अगर बन गए तो 3 लाख नौकरी लगेंगी। और कहते बिजली फ्री, हर चीज़ फ्री। इस सरकार में तो बस महंगाई को मार दिया। अभी इन्होंने बताया भाई साहब ने, महंगाई बहुत हो गई है। अब की इस बार 300 पार साइकिल सरकार। अच्छा जी, वो 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात करें, इसीलिए आप 300 पार कर रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार सपा की ही आएगी अपनी बार। बहुत अच्छी के कहते। और हालांकि कल यहाँ पे भी रैली वगैरह थी। अखिलेश आए थे कल, अखिलेश भैया, तो काफ़ी अच्छा कहते माहौल था यहाँ पे भी, हर जगह अच्छा ही माहौल है। अच्छा, तो अखिलेश की तरफ आपका विश्वास जागा? जी, पूरा विश्वास अखिलेश की तरफ। योगी जी से इतना नाराज क्यों दिख रहे हैं? नाराज ही हम, पहली बात तो योगी जी को कभी सपोर्ट ही नहीं किया मैंने। जी, सपोर्ट नहीं किया है। तो जब आप हमेशा सपोर्ट नहीं करते, इस बार भी सपोर्ट नहीं करेंगे, कैसे करेंगे? सरकार बन जाएगी? नहीं, सरकार तो हम सपा को सपोर्ट करते हैं ना। अच्छा, आप क्या कहेंगे, चुनाव का माहौल कैसा दिख रहा है? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी? हाँ। अच्छा, क्यों आएगी? क्यों आएगी? क्योंकि काम ऐसा किया। कौन से काम? कौन से काम? कईयों काम किए हैं लोगों, जैसे महीने का अनाज दे रही है, और उसके बाद और जो रोजगार जो काम करवा रही है। और कल जो एक यहाँ पे कानपुर पे बोला गया है कि सुंदरकांड। सुंदरकांड क्या होता है? सुंदरकांड आप भी जानते हैं? देखिए, चुनाव के समय में बयानबाजी तो चलता है ना। योगी जी भी ने तो बोला था ना कि हम शिमला बना देंगे मई जून में, वो भी तो उन्होंने भी बोला था। उन्होंने बोला था ना। दादा क्या कहेंगे, इस बार क्या लग रहा है चुनाव किसकी तरफ जा रहे हैं? भाजपा की तरफ जा रही है सरकार। अच्छा, और भाजपा की सरकार बननी चाहिए। अच्छा, क्यों भाजपा? उन्होंने काम बढ़िया किया है। क्या बढ़िया किया? बहुत अच्छा किया, गरीबों को राशन दिया, गरीबों को पैसा दिया। और इससे ज्यादा क्या चाहिए? लेकिन महंगाई भी तो बढ़ रही है ना। इससे कुछ नहीं होता है, महंगाई तो पेट्रोल, डीजल कितना महंगा है, खाने पीने के लाभ में मजदूरों को पैसा नहीं मिल रहा है। हाँ, भ्रष्टाचार पूरा यूपी में फैला हुआ है। आप बता दो बीजेपी में क्या दिया?
गरीबों का तुम्हारी तो उम्र निकल गई है, तुम्हारे फायदा हुआ। बाइक से नहीं चलते हो। बेरोजगारी कितनी है कोई बताइए आप, बेरोजगारी कितनी है? कुछ नहीं है। क्या बेरोजगारी? बिल्कुल, ये बेरोजगार तो टहल रहे हैं। ये सब क्या है? बेकारी तो है। लॉकडाउन में सब मारे जा रहे हैं, किसकी जरूरत है? क्या है? कुछ नहीं, बेरोजगारी तुमको कहाँ से दिखाई देगी? जब पौवा लग गया कौवा खत्म। अच्छा, हाँ। तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है? भैया मेरे हिसाब से जो विकास करेगा, जो इस प्रदेश में युवाओं को नौकरी देगा, उसकी सरकार होनी चाहिए। समझे ना? पार्टी की सरकार नहीं होनी चाहिए, न भाजपा, न सपा, न कांग्रेस, जो केवल काम करेगा उसके लिए। लेकिन जो काम लोगों की को बात रोजगार करें दे। तो इससे पहले मायावती भी रह चुकी हैं, बसपा भी मतलब बसपा की पार्टी से सपा भी रह चुकी है, यानी अखिलेश भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, योगी जी भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब 3 लोग मुख्यमंत्री आप देख चुके 3 बार, यानी 15 साल में। 15 साल। तो इस बार किसको मौका देख रहे हैं? 3 लोग आराम से उनका काम आप देख सकते हैं। 3 लोगों का पिछली बार जब अखिलेश यादव की सरकार थी सन 2017 में, तो लोगों ने योगी जी को इसलिए दिया कि शायद ये हमारे लिए कुछ बेहतर करेंगे, जो वादे किए थे। लेकिन वादों पे ये खरे नहीं उतरे। रोजगार, युवाओं ने रोजगार मांगा। रोजगार के नाम पे क्या हुआ? जब भी कोई परीक्षा होती है, परीक्षा में पेपर लीक हो जाता है। अब तक के कितनी बार, कम से कम 13 बार परीक्षा हो, 13 बार ही लीक हो चुकी है पेपर। रोजगार किसको मिला? किसी को नौकरी मिली? यूपीएससी के जो पेपर जितने हुए हैं उसमें जितने भी युवा हैं, अब उनकी उम्र निकल चुकी है, उनको नौकरी कौन दे? योगी जी तो कह रहे हैं कि हमने नौकरियां बहुत हैं, रिक्तियां बहुत हैं। सुनिए सही, वो कह रहे हैं कि यूपी में जो है ना योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल पा रहे हैं। योग्य कैसे मिलेंगे जब उनको दिखेंगे? वो खुद नहीं पढ़े लिखे हैं, दूसरों क्या देखेंगे? भाई हमसे पूछो, हमको नौकरी दो, हम सवाल देंगे, हम जवाब देंगे। पेपर हमको करना है कि उनको करना है? हमको दे के देखो तो हम निकलेंगे नहीं क्या? भाई जो दौड़ना जानता है वही तो रेस में जीतेगा, जो दौड़ने नहीं जाता वो रेस में क्या जीतेगा? आप ही बताइए। चलो, और रोजगार की बात खत्म करो, कहीं से भी कुछ आपको भ्रष्टाचार खत्म होता दिखा है? आज से 3 दिन पहले बैंक का घोटाला सबसे बड़ा घोटाला हुआ है। 22,400 कुछ करोड़ घोटाला है। ये काला धन कहाँ जा रहा है? काला दिन कहाँ आया? किसको काला दिन मिल गया? वो तो सेंट्रल का मुद्दा है ना? क्या सेंट्रल मुद्दा इसमें? बात तो वही है, इसमें प्रभाव पड़ रहा है क्या? बिल्कुल पड़ेगा भाई। पर वो यहाँ 750 किसान मर गए, उस पर कभी योगी जी ने बात करी? अच्छा, आप बताइए क्या कहेंगे? भैया देखिए, यहाँ पे जो है महंगाई पे कोई बोलना नहीं चाहता है। महंगाई पे आदमी कह रहा है कि फ्री वैक्सीन दे रहे हैं, फ्री राशन दे रहे हैं। फ्री राशन का मतलब क्या? इससे पहले कभी राशन किसी को मिला नहीं है क्या? राशन सबको मिलता है। और अगर ये कहते हैं कि भाई जाहिर सी बात है, देखिए मैं भी अधिवक्ता हूँ, ठीक है ना? क्योंकि आदमी आज भी हम लोग वो करने के बावजूद किसी को भी कोई ये बेसिक चीज़ें दिखावट में तो कुछ भी कर देंगे, लेकिन किसी को कुछ दे नहीं पा रहे हैं। देखिए, हमें किसी से मोदी या योगी जी से तकलीफ नहीं होती है। बिल्कुल। एक इंसान का जब खुद के बजट पे प्रभाव पड़ने लगेगा, जब आदमी की जेब हल्की में लग जाती है, तब समस्या खड़ी होती है। ऐसे कोई समस्या नहीं खड़ी होती। अब आदमी कह रहा मैं आपसे बताऊं, मैं तो हाथी का होकर मैंने बीजेपी को वोट दिया था। लेकिन हमने कहा हाथी को वोट करते थे, लेकिन आपने बीजेपी को वोट दिया था। अच्छा। इससे पहले लेकिन क्या भाई सोच के दिया था कि पूरा नहीं हो पाया? ये जैसे जब शुरुआत बोला था उन्होंने कि देखिए हमें काले धन से ही मतलब नहीं ना, कोई लाभ आया है वो तो केवल इनको आना था। और देखिए, इनको मंदिर मस्जिद करके कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल सही। हम लोग क्या, हम मुसलमानों के यहाँ ईद में जाते हैं, वो हमारे यहाँ होली पे आते हैं। इनको केवल वोट बैंक अपना बनाना, कौन साथ में नहीं ना। बात हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से भी नहीं होता भैया। समस्या इस बात से है, आज हम मैं बता दूं, LLB करके भी कचहरी में बैठने क्यों नहीं सोच पाते? प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, क्यों नहीं बैठ पा रहे हैं? किसी के लिए कुछ बना रखा नहीं बनाया उन्होंने, वो केवल एक कागज में दिखाना चाहते हैं। फंसा रखा। युवाओं को फंसाने का मतलब ये है कि बस आप मतलब राशन फ्री मिल रहा है, लग जाओ, 200-300 का मतलब कर लो, काम कर लो, उसके अलावा कुछ खाली फंसा रखा है। रोजगार की बात करो, कुछ नया करने की बात नहीं है। रोजगार बिल्कुल नहीं है। चुनाव में उसका आप सर्वे करने निकलेंगे, हमारे जैसे 50 मिल जाएंगे आपको, जो खुद भी बेरोजगार है। चुनाव में मुद्दा बनेगा, वो तो बनता ही, हमेशा ही बनता ही, वो तो हमेशा मुद्दा ही है भैया, उसके अलावा कोई मुद्दा है ही नहीं। युवाओं के बरकरार हैं क्या इस बार? बिल्कुल, लेकिन इस बार जो सरकार आएगी, अखिलेश भैया की सरकार आएगी, सपा की सरकार। कौन सरकार? सपा की सरकार आएगी। क्यों? क्योंकि महंगाई इतनी है, 200 रुपये कड़वा तेल है, 100 रुपये पेट्रोल है, डीजल है, गैस सिलेंडर इतने महंगे हैं। केवल मंदिर के नाम पे वोट थोड़ी नहीं मिलता है। इस बार अखिलेश भैया की सरकार आएगी, फुल बहुमत से आएगी। अच्छा, क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं आप? अरे खूब जीते मोदी योगी, खूब जीते, लेकिन कम से कम महंगाई बेरोजगारी कम से कम तो करें।
तो नहीं हो पा रहा है कम। बिल्कुल कम नहीं हो पा रहा। हम खुद ही बेरोजगार घूम रहे हैं। 2015 में इंटर किए थे, आज थोड़ा ना किए, 2015 में किए। तो वो तो बार बार यही कहते थे ना कि डबल इंजन की सरकार होगी, ज्यादा तेजी से विकास होगा। सेंट्रल में डबल इंजन की सरकार में जो है पंचर हो रहे हैं सब टायर, ठीक है ना, सारे टायर पंचर हो चुके हैं। अब जो है अब आएंगे अखिलेश, समझे, अब आएंगे अखिलेश। पेट्रोल बता देने की। हाँ, और पेट्रोल समझो कहाँ से 30 रुपए पेट्रोल डलवा के आए हैं, सोचो कहाँ से आए, बर्रा से घसीट के। और अभी देखना खत्म हो जाएगा तो घसीटना पड़ेगा फिर से। कांग्रेस पीरियड में और वही बैलगाड़ी लेके चल रहे थे। अच्छा, आज वो जो है आज वो 1500 रुपए बढ़ा रहे हैं। वही सिलेंडर 4 रुपया था, आज वही सिलेंडर जाके 1000 हो गया था। अच्छा, मुड़े लेके स्मृति ईरानी घूम रही थी। 1947 वाले दिन फिर से आ गए वापस, बैलगाड़ी में चलने के वापस दिन आ गए। ये सब चल रहे हैं जो वाहन, थोड़े दिन बाद खड़े हो जाएंगे। हवाई टेपर वाले हेलीकॉप्टर बैठत रहे हैं, आज भी मोटरसाइकिल नहीं चल पा रहे हैं, नहीं चल पा रहे हैं। कहाँ चल पा रहे हैं? मोदी जी कैसे थे हवाई चप्पल पहनने वाले? सारे कारोबार भैया बंद है इस समय, सारे कारोबार बंद है इस टाइम पे। राशन नहीं के मतलब कोई कारोबार चालू नहीं है। हैरान करें अब 5 किलो राशन दे फ्री में दे रहे ना भाई। अच्छा, अरे वो फ्री में दे रहे हैं, इसके बाद मार तो हम ही लोग की रहे हैं। ऊपर से देखिए तेल 100 रुपए था, 200 रुपए हो गया, ठीक है। इसके बाद में आपका क्या नाम है, सरकार और बन गई, फिर हो जाएगा 400। सिलेंडर जो 500 सिलेंडर नहीं 350 का हम लेते थे, हम खुद खरीदने जाते थे, ठीक है। अब इस समय 950 रुपए हम पहुँचा के आते हैं, 950 रुपए, ठीक है। और आपके क्या नाम है, और महंगाई, बहुत सारी महंगाई है हर चीज में। पेट्रोल ले लीजिए 50 रुपए पेट्रोल। महंगाई रोजगार मुद्दा बन रहा है इस बार। बिल्कुल बिल्कुल, रोजगार तो सबसे ज्यादा मुद्दा है। महंगाई तेल नहीं ले सकते आप, सरसों तेल ले लीजिए सर। अगर फील्ड एक छोड़ दीजिए, एक फील्ड छोड़ दीजिए, हम कह रहे हैं एक फील्ड महंगाई आदमी झेल जाएगा। किसी भी फील्ड में आप चले जाइए, आप भी हैं, न्यूज एंकर हैं, आप अगर कपड़े लेने चले जाएं वो महंगा है, राशन लेने चले जाएं वो महंगा है, पेट्रोल डीजल जो कि जिससे कि सारा ट्रांसपोर्टेशन चलता है। अगर डीजल ही महंगा होगा तो भाई जब ट्रक पे वजन पड़ेगा तो वो कहाँ निकालेगा, वो किराया बढ़ाएगा। और जहाँ किराया बढ़ा तो किस पे पड़ेगा? सब्जियां महंगी। 5 साल में एक ही बार मौका मिलता है भाई मौका इसीलिए तो भाई देखिए समस्या इस बार दिखाएंगे, इस बार बिल्कुल दिखाना है। देखिए हम कह रहे सरकार चाहे फिर उनकी बन जाए, वो जोड़ तोड़ से कुछ भी कर ले, लेकिन हर आदमी का अपना एक देने का वो होता है ना, राइट। बिल्कुल, क्योंकि आदमी सोच रहा है भाई, जैसे कि आदमी सोचा कि भाई विकास के नाम पे मोदी जी लाए गए, तो भाई अगर विकास नहीं दिखेगा तो कोई और आएगा। अगर वो भी नहीं करेंगे तो फिर भाई लोकतंत्र का मतलब ही क्या होता है? राजाओं लोगों का जो शासन क्यों खत्म कर दिया गया? पहले राजा रहते थे, वो अच्छा करे तो भी वो बना रहेगा, बुरा करे तो बना रहेगा। अरे ताना आप लास्ट में बताइए, अंतिम सवाल आपसे। केवल हमारी बीजेपी आए, बस हमको ये। क्यों बीजेपी? सुनिए केवल केवल बीजेपी, मतलब क्यों बीजेपी? बस हमको सूट कर रही है तो बीजेपी है। हम खुद भाई हम अपनी उम्र के हिसाब से बोल रहे हैं, अब ये अपनी उम्र के साथ बोल रहे हैं। आएगी कमल। अरे क्यों आएगी, यही तो पूछ रहा हूँ ना, क्या मुद्दे होंगे? क्यों आएगी ये बताइए। अरे सब कुछ मिल रहा है, क्या मिल रहा है? पूरी मौज मिल रही है। और क्या ऐसे किसी राज्य में मौज नहीं मिली। अच्छा, ये महंगाई जो हो रहा है, महंगाई हमने उन लोग के राज में कभी काजू किशमिश बादाम नहीं खाया, इसके राज में खाया। ये युवा है क्या? नहीं देख रहे, सुनिए तो सही, ये जो युवा है, ये तो उम्र के हिसाब से इनके लाल है, हमें नहीं मिल रहा। हमारे खिलाए पिलाए के हिसाब से ये जो युवा है, सुनिए केवल कमल। सुनिए तो सही, अरे साइकिल दौड़ेगी, साइकिल जब पेट्रोल ही महंगा कर दिया, साइकिलें दौड़ेगी। कैसे काम करवाएगा सबका वो? पेट्रोल महंगा कर दिया, आने दो योगी को। 300 प्लस है बीजेपी, 300 प्लस 300 नहीं, तीन ही आएंगे, सिर्फ 300 प्लस 3 आएंगे। बीजेपी कह रहे हैं, 3 आएंगे, 3। आपके हिसाब से कितनी आएगी? आप सपा को कितना? हमारा तो कहने मतलब फुल आनी चाहिए। सपा को कितनी सीट दे रहे हैं? जितनी बराबर होनी चाहिए। सपा को कितनी सीट दे रहे हैं आप? सपा को कितनी सीट दे रहे हैं आपके हिसाब से? सपा कितनी सीट जीतेगी? नामी है सपा। सपा क्या कहे, जब वो सपा है। कितनी सीट दे रहे हैं आपके? सपा है। और बीजेपी फुल फॉर्म सुन लो, भाग गई पार्टी, भाग गई पार्टी। बीजेपी का फुल फॉर्म है, निकलो। बीजेपी ओनली कमल भाग रही। इस बार होगा खदेड़ा, इस बार करेगा भाई। हाँ, क्या करें? करेगा। पता क्या करें? साइकिल आएगी, साइकिल। अच्छा, ये तो कह रहे हैं कि वो सपा को साफ कर रहे हैं। किसको? सपा को साफ कर रहे हैं। सपा साफ ही नहीं है, कमल साफ होगा। देखो कमल साफ हो जाएगा, कल देख लेना। कमल को साफ करेगी, कमल को सपा साफ कर देगी कमल। अच्छा, देखिएगा। चलिए ठीक है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कानपुर जिले के आर्यनगर विधानसभा सीट पर। यहाँ पर ये तमाम जो लोग थे, इनकी बातें आपने सुना। क्या करना है ये कल पता चलेगा, ये लोग वोट करेंगे कल।
ये पहले से मन बना चुके हैं, क्या रात में, अभी रात का वक्त है, क्या रात में इनका मन बदलेगा या जो मूड सेट हो चुका है सीधा सीधा ईवीएम बटन पर दिखेगा? क्या होगा 10 तारीख को पता चलेगा। तब तक हमारे साथ आप यूं ही बने रहिए, किसी और जगह से आपको दिखाएंगे वहाँ के लोग क्या सोचते हैं, किसकी सरकार बनेगी। तब तक के लिए नमस्कार।